ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने कौन सा अदालती हुक्म नहीं माना है जिसकी वजह से वो करेंगे। ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस में भी काबीना पे आती है, और अगर अदालत ने किसी को करना है तो वो पूरी काबीना को कर दे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुप्रीम कोर्ट से कंबर ज़ैदी। आज एक दिन इंतखाबात कराने के हवाले से केस था। इस केस में मुनासिब ऑर्डर जारी किया जाएगा चीफ जस्टिस की जानिब से। फ़ैसला महफूज हो गया इस तमाम प्रोसीडिंग में क्या कुछ हुआ है और क्या फ़ैसला मुतवक्के हो सकता है। क्या दोबारा तौहीन अदालत की तरफ मामला जा रहे हैं, क्योंकि PTM हमें थोड़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है। PTI ने मुज़ाकरात के हवाले से जो कहा था वो उन्होंने कहा है कि मीनिंगलेस है दोबारा से मुज़ाकरात करने। अब इस तमाम सूरत हाल में आगे क्या होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और चीफ जस्टिस का ऑर्डर क्या आ सकता है। तमाम मालूमात हम आपको इस व्लॉग में देंगे। PTI के वकील अली ज़फ़र साहब से भी बात करेंगे, फ़ारूक एच नाइक साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और मुकम्मल केस की प्रोसीडिंग से आपको आगाह करेंगे। अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज दो नुक्तों की तरफ इशारा किया है। एक तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो जजेस के खिलाफ स्पीचेस की जा रही हैं ये बड़ा उन्होंने कहा कि अफसोसनाक है। हम इसका जवाब दे सकते हैं लेकिन हम तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। तौहीन अदालत के मामले पर भी उन्होंने कहा कि हम तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रहे हैं लेकिन हम मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपने ये अपना केस लड़ा ही नहीं है, आप सियासत में जो है वो इंटरेस्टेड थे रेदर देन कि आप पॉलिटिकली इस केस को आगे बढ़ाते हुए इस केस में जो दलाइल थे वो कानूनी दिए जाते। आपने पॉलिटिक्स का सहारा लिया और ये तमाम चीज़ें आपने अदालत के सामने कही नहीं कि असम्बली रीस्टोर की जा सकती है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जो पॉइंट उठाया था उन्होंने कहा कि आपने रिव्यू फाइल नहीं किया है, और इसके साथ उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जो आपकी जानिब से कहे जाने थे लेकिन वो नहीं आए। अब अदालत बहुत आगे चली गई है और ये फ़ैसला अदालत ने करना है। आज बाकायदा तौर पर यह भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने कि हम इस तमाम मामले पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म हो गए और इन मुज़ाकरात ख़त्म होने का जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक जो मुस्लिम लीग नून के थे वो अदालत में जब आए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मज़ीद मुज़ाकरात हों। 3 पॉइंट्स पे हमारा एग्रीमेंट हो गया, सिर्फ एक पॉइंट रहता है जिस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ, और वो पॉइंट है कि इलेक्शन की तारीख कौन सी होगी, उस पर हमारा कंसेंसस नहीं हो सका। तो हम चाहते हैं कि मज़ीद नेक नियति से आगे ये इंतखाबात के हवाले से सियासतदान आपस में बैठें। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने इस बात को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो है ज़ाया करने की टाइम ज़ाया करने की एक एफर्ट है। इनके साथ मुज़ाकरात जो हैं वो मीनिंगलेस होंगे, किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। लिहाजा और अदालत ने कहा कि एक दिन इंतखाबात कराने के हवाले से जो उनकी एप्लीकेशन थी इसको अदालत डिस्पोज ऑफ करेगी। मुतवक्का फ़ैसला क्या हो सकता है, अदालत इस जो दरख्वास्त है इसको निपटा देगी। अदालत 7 डायरेक्शंस भी जारी करेगी कि 14 मई का फ़ैसला जो है उनका इंटैक्ट है, यानी 14 मई पे अगर इंतखाबात नहीं होते तो तौहीन अदालत की तरफ मामला जा सकता है। आज कोर्ट का मूड जो है वो ख़तरनाक नज़र आया, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने पहले कहा कि सिक्योरिटी के भी मसाइल हो सकते हैं, पंजाब में अगर इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो भी बड़ा मसला हो सकता है, लेकिन हमारे सामने ये पॉइंट्स आए नहीं हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि आप ये खुद नोटिस में पॉइंट्स जो हैं ख़ुद से कंसिडर कर लेते, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तो मोहतरम हमारा फ़ैसला मानने को तैयार नहीं है, आपने तो अभी तक 4-3 वाली रट लगाई हुई है। अदालत ने तमाम फरीकैन को सुनने के बाद जो है इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया। अली ज़फ़र साहब के पास चलते हैं और अली ज़फ़र साहब से जानते हैं जो कि PTI के वकील हैं कि उन्होंने अदालत में क्या कहा। कि हम अगर तौहीन अदालत की तरफ अली भाई जाते हैं, तौहीन अदालत किस पे लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे? काबीना से ये फ़ैसला अप्रूव हुआ है, उसके बाद पार्लियामेंट ने इसको इंडोर्स किया है, चीफ जस्टिस किसी को भी सिंगल आउट कैसे करेंगे? देखिए, पार्लियामेंट को तो साइड पे कर दे। पार्लियामेंट के खिलाफ तो ना कंटेम्प्ट हो सकती है, ना होगी, ना कोई सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर सकता है, ना करेगी। सो पार्लियामेंट को तो आप साइड पे पार्लियामेंट जो मर्जी करता रहे वो उसको प्रिविलेज उसे वैसे प्रिविलेज है। अब जहाँ तक एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी आपको पता है वो इम्पैक्ट्स वाला केस आपको मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स वाला, उसके बाद ये कहा जाता है कि जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर काबीना ने फ़ैसला किया कि हमने ये इम्प्लीमेंट नहीं करना ऑर्डर, तो फिर टेक्निकली सारी की सारी जो काबीना है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, और फिर अदालत की मर्ज़ी है कि उसमें किसको वो ब्लेम वर्दी समझती है कंटेम्प्ट की, उसको फिर नोटिस दे के उनके खिलाफ। डज इट मीन कि अगर 14 मई का फ़ैसला इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में नहीं आता, तारीख गुजर जाती है, अदालत कह रही है कि हमारा फ़ैसला इंटैक्ट है,
पूरी काबीना को कंटेम्प्ट नोटिस होने जा रहे हैं, नहीं, मैं कह रहा हूँ हो सकते हैं, हो सकते हैं, होने जा रहे हैं या नहीं ये पता नहीं, ये अदालत का इस्तेकाक जी, है। हाँ। लेकिन और ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड और बड़ा मुश्किल काम है कि मतलब पूरी काबीना को आप तो उसमें वो ज़रूरी नहीं कि पूरी को दो, इसमें से शायद खाली प्राइम मिनिस्टर को भी दिया जा सकता है या किसी जो भी अदालत समझे कि ये शख्स रिस्पॉन्सिबल है, अल्टीमेटली उसको दिया जा सकता है। तो ये अदालत की एक मर्जी छोटा सा है। इसमें सवाल करूंगा, और यही सवाल बिल्कुल मैंने फारूक एशनाइक साहब से किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने कौन सा अदालती हुक्म नहीं माना है जिसकी वजह से वो करेंगे। ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस में भी काबीना पे आती है, और अगर अदालत ने किसी को करना है तो वो पूरी काबीना को कर दे। फिर देखें, डिपेंड करता है कि किसने मकसद है कि एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ मैं कि आपने पैसे देने थे, अदालत बार बार कह रही है पैसे देने हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब या काबीना के मेंबरान कह रहे हैं कि हमने नहीं देना। तो अब सवाल पैदा होता है कि अल्टीमेटली सबसे हेड कौन है। अदालत ये भी चूज़ कर सकती है कि मैं सबसे हेड जो है सारी ऑर्गेनाइजेशन का, उनको मैं कंटेम्प्ट का नोटिस दूंगी, या अदालत ये भी कह सकती है कि मैं जो सीनियर लोग हैं उनको करूंगी, या अदालत ये भी कह सकती है कि मैं सबको करूंगी। आप क्लासरूम जो होता है, क्लासरूम में जब एक ग्रुप हरकत करता है तो पनिशमेंट कई बार जो ग्रुप का सरबराह है उसको मिलती है। सर लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू सर। बढ़ना चाह रहे हैं, अब अगर ये मामला 13 मई तक बढ़ जाता है तो फिर ये किस तरफ जाएगी सूरत हाल? क्या इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा? देखिए, दो चीज़ें हैं जी। एक है मुज़ाकरात, ये वाला राउंड तो ख़त्म हो गया, आज आपने देख भी लिया, और अदालत ने ये पिटिशन भी अब डिस्पोज ऑफ कर दी, ये कह के कि आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो हम आगे नहीं चल सकते। लेकिन दरवाजे फिर भी खुले हैं। तो प्रपोज़ल जो पहले था मेरी नज़र में, वो प्रपोज़ल पीटीआई ने दे दिया हुआ है। अगर हुकूमत चाहती है कि आगे मामला चले तो वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट करे, तो मुझे यकीन है कि अभी भी मैं अपनी पार्टी को इस पे ला सकता हूँ। अगर पॉलिटिकल प्रोसेस में सियासतदान इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इलेक्शन जुलाई में होने हैं या अगस्त में होने हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जो 14 मई का फैसला है, क्या उस पर रिव्यू आएगा सुप्रीम कोर्ट? वो हमने उसमें मेरी अगर आप एप्लीकेशन पढ़ें तो उस एप्लीकेशन में मैंने तजवीज़ ये दी है हमने कि उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, वन ऑफ। और हम तैयार थे पीटीआई के मेंबर्स के, हम आ जाएंगे, हम वोट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए और इसको वैलिडेट कर देंगे, वन ऑफ वैलिडेशन, यानी कि जो पंजाब असम्बली के इलेक्शन डिले होंगे आइन के बाहर, उसको वैलिडेट करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको आइनी करने के लिए एक तरमीम। अच्छा सर, एक प्रोसेस हो गया कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट का, दूसरा फिर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को रिवर्स करे। वो तो वैलिडेशन की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन है उसकी वजह से तब्दील हो जाएगा फैसला। अगर रिव्यू होता है तो, रिव्यू एक्सेप्ट होता है तो? नहीं, रिव्यू तो देखें, रिव्यू तो अलग बात है। रिव्यू तो अदालत खुद ही अपने फैसले को तब्दील कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वो उस सिलसिले में है, अगर हमारी एग्रीमेंट हो जाए, सोल्यूशन आ जाए, उसके बाद अगर हम करना चाहें तो फिर हम वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा, कौन तैयार नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा पार्लियामेंट में जाके इस अमेंडमेंट को के लिए काम किया जाए? देखिए, अगर डेट का मेरी नज़र, मेरी राज़ाती राय है, अगर तारीख का फ़ैसला हो जाता और ये 14 को सॉल्व कर देते असम्बलियाँ, तो मुझे यकीन है कि ये वाला मामला है कि तहरीक इंसाफ के लोग वापस जाएं नेशनल असम्बली में जाके अमेंडमेंट के लिए वोटिंग करें और अमेंडमेंट हो जाए, आइनी तरमीम हो जाए, ये फिर मामला हल हो सकता था, मेरी ज़ाती राय।